सभी लोग में आए हैं और संविधान के लिए मतलब बाबा साहब की स्थिति बनाई जा रही है। उन्होंने जो भी ये अधिकार दिलाने का है उसको लेकर पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 103वीं जयंती में जब तशरीफ लाए हैं, इसमें कहने का क्या बात है। आज आप जसवा में देख रहे हो, कल आपने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन उत्तर प्रदेश छोड़ो, भारत छोड़ो, विश्व के तमाम देशों में उनका जन्म दिवस मनाया गया। ऐसे हैं परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश की सरकार ने बहुत दबाने की कोशिश की। उनको इतना दबाया गया कि जब मैं कल अखबार देख रहा था, जबकि बाबा साहब ने खुद अपना मूक नायक अखबार 1920 में निकाले थे, लेकिन मुझे मीडिया पर तरस आई। ये बेईमान मीडिया जिसने बाबा साहब को श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं किया, जबकि उसको अखबार देना चाहिए। बाबा साहब बैरिस्टर थे, बाबा साहब वकील थे, लेकिन किसी बार ने अपने तरफ से उनको बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री थे, एक विद्यालय के प्रिंसिपल थे, लेकिन सरकारी खाना पूर्ति के अलावा उनके साथ व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन महापुरुषों को 14 दिन पहले अखबार और टीवी में बताया जाता है, उनका गांव में कहीं जयंती नहीं मनाया जाता है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मीडिया छुपाती है। जब रक्षाबंधन त्योहार आता है, यही मीडिया 8 दिन पहले गाना गाने लगती है टीवी पर। 4 महिलाओं खड़ा करके फोटो लेते हैं आप लोग, कहते हैं राखी की भीड़ उमड़ पड़ी है, भाई बहन का प्यार आ गया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिसके लाखों करोड़ों दीवाने इस धरती पर हैं, जो दिल से उनको मानते हैं, हृदय से मानते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ भगवान से पहले उनको मानते हैं, लेकिन उनको आप लोगों ने नहीं दिखाया। मुझे एक कष्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर, जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, वो मैं कहता हूँ या तो नासमझ है या तो बाबा साहब का अपमान करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इस धरा पर, इस धरती पर मानव आजादी के प्रणेता थे। वो संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण के लिए वो पैदा हुए थे इस धरती पर। वो तथागत बुद्ध के बाद वो दूसरे बुद्ध हैं, इसलिए उनको बोधिसत्व भी कहा जाता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर भारत का संविधान बनाया, उन्होंने दुनिया में जो भी काम किया, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। कि ब्राह्मण की बेटी ममता बनर्जी वो बंगाल से मुख्यमंत्री है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इस यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी भी, जिसको कहा जाता था नारी नरक का द्वार है, जिसको कहते हैं कि नारी स्वभाव विश्व कभी कहीं अंगूर 8 सदा उड़ रही। लेकिन बाबा साहब का धन्य संविधान, उन्होंने इस देश में नारियों को प्रधानमंत्री बनाया, प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति बनाया। इसलिए कौन कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर सभी जाति सभी धर्म का उत्थान किए हैं, और वो चाहते थे, ये चाहते थे कि यह भारत एक सशक्त भारत बने, यह भारत एक विश्व में एक राष्ट्र मजबूत भारत बने और सभी मनुष्य सुखी हों। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, थोड़ा इस चीज को तवज्जो दिया करें और बाबा साहब अम्बेडकर के बातों को। मैं तो कहता हूं, ये जो तथाकथित नेता हैं, चाहे भाजपा चाहे जिस पार्टी के, वो 2 मिनट भी नहीं बोलते हैं, अखबार का पन्ना भर दिया जाता है, और हम 1.5 घंटा बोलते हैं तो हमें 2 इंच भी अखबार में जगह नहीं दी जाती। ये क्या है? इसलिए हमारे माननीय काशीराम जी ने कहा, मेरे समाज के लोगों, ये मीडिया से सावधान रहना, ये तुम्हारे लिए 2 काम करेगी। फर्स्ट राउंड में तुम्हें ब्लैक आउट करेगी और सेकंड राउंड में तुझे ब्लैकमेल करेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? पहले तो हमें दिखाएगा नहीं, और जब कभी दिखाएगा तो हमारी बात को काट के अर्थ का अनर्थ करके दिखाएगा और समाज को गुमराह करके दिखाएगा। उसका नमूना आपने देख लिया इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में यही मीडिया हल्ला मचा दिया कि बहन मायावती तो लड़ी नहीं रही है, फिर हल्ला मचा दिया भाजपा उनको राष्ट्रपति बना रहे। ये किसकी उपस्थिति? बहन जी रात दिन लड़ रही थी, ट्विटर से लेके, हर बात से लेके, जनसभा से लेके, और उनके करोड़ों भाई लड़ रहे थे। लेकिन मीडिया कमाल है। इसलिए मैं कहता हूँ, इस मीडिया ने
जो काम किया है और बाबा साहब का अपमान किया है, मुझे इसकी व्यक्तिगत शिकायत थी और आप हमको एक विद्वान मीडिया कर्मी लगे, चैनल वाले लगे और मुझे विश्वास है कि आप ईमानदार होंगे। मुझे विश्वास है कि आप जिस जाति धर्म को मानते होंगे उसमें आपकी आस्था होगी, तो आपके ईमानदारी का भी एक फैसला होगा। जो आपका चैनल बन रहा है, अगर इस क्षेत्र के लोगों ने देखा तो मानेंगे कि आप भी ईमानदार थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, यह माना जाएगा कि आप भी उसी टीम के हैं। अब समझ लीजिए कोई बात नहीं है। इसलिए आज मैं इस जसोमा की धरती पर आए हुए सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पुनः नमन करता हूं कि धन्य बाबा साहब। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस भारत में नहीं होते, जैसे पाकिस्तान बंटने के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बाबा साहब ने किताब लिखा था थर्ड पाकिस्तान पर विचार करो, पार्टीशन ऑफ इंडिया पर विचार करो, उनकी बात नहीं मानी गई। आज देश खतरे में है और शायद बाबा साहब नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता, यह भारत कम से कम 29 राज्यों में 29 देश में बढ़ जाता। ये बाबा साहब की शक्ति है, उनके संविधान की शक्ति है। इस देश के फटे कुर्ते वाले को, इसका पैर में बेवाई फूटी हुई है, कोड़ चू रहा है, उसका भी सम्मान कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको मतदान का अधिकार देकर आज बड़े बड़े राजा, नवाब, जमींदार, पूंजीपति आते हैं और क्या करते हैं? कहते हैं कक्का अब इज्जत तोहरे हाथे बा, पैर पकड़ लेते हैं। ये किसकी देन है? हम गरीब लोगों को, इस देश के 95% गरीबों को, जो जिंदगी के हर क्षेत्र में पीछे थे और पिछाड़े गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको इज्जतदार बना दिया। बाबा साहब ने उनको इज्जतदार बना दिया, क्योंकि उनको मतदाता बना दिया। मतदाता माने विधाता बना दिया और कहा जो इस देश में भजन गाए जाते थे कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हाथ तुम्हारे हाथों में। बाबा साहब का ऊपर हाथ मत दिखाओ, अब नीचे हाथ दिखाओ। हमने इस समाज को नीचे सौंप दिया है और संविधान देते हुए बाबा साहब ने कहा कि अब सौंप दिया इस जीवन का अधिकार तुम्हारे हाथों में, अरे है जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये बाबा साहब की देन थी कि आज उन्होंने ऊपर नहीं नीचे कर दिया। अब हम तो धन्यवाद फिर से वो कह रहा हूँ, बड़ी जलन है, दुख है कि अगर आप कहे निकलेगा, नहीं तो आज तो चुनाव में बहुत लोग घूम रहे थे ऐसे लोगों को इंटरव्यू लेके, फिर अपना मूल्य लगा के और फिर वो बेचारा ढूंढते रहता है मैं जमीन में अपना समाचार ढूंढूं या आसमान में समाचार ढूंढूं। जय भीम, जय भारत। आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, और का आपका? अरे वाह भाई, तब तो मुझे यकीन है कि भाई आप तो हमारी पाक कुरान कहती है जालिम नहीं मजलूम का साथ दो, सरपरस्त हक परस्त साथ दो। तो अगर सही में आप मुसलमान ईमान होंगे, क्योंकि हमारे पाक कुरान में कहीं मुसलमान नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है ईमान वालों। यहाँ तो अगर आप लोग मुसलमान हो गए, बहुत बहुत शुक्र आपको अल्लाह का। अगर बाबा साहब नहीं होते और ये संविधान नहीं बना होता तो क्या स्थिति होती? तो समाज बताइए, जानवरों से भी बदतर होती है।